एमबीबीएस अब्रॉड से जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी कंट्री आती है जिसका नाम शायद ना आए तो ऐसा लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड की बात नहीं हो रही। उस कंट्री का नाम है रशिया। अब रशिया क्या एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है, क्या एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए? इसके अलावा अगर रशिया नहीं तो क्या दूसरे कोई ऑप्शन हो सकते हैं? तो चलिए एक थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रशिया एज अ कंट्री क्या हमारे लिए एक वाइबल ऑप्शन है? क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसके साथ साथ अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ हमें शॉर्टलिस्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा रशिया का। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है, रशिया और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं। मुझे फ्रेंडली की स्पेलिंग नहीं आ रही, ठीक है। रशिया और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ शायद आपको अगर नहीं पता होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, न्यूज़ में देख सकते हैं, समझ में आता है कि रशिया और इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं। एक ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जिनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, काफ़ी ब्रॉड है। जिस तरीके से लास्ट कुछ टाइम पे चीज़ें हुई, जिस तरीके से रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया, उससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि हमारे कोई आपसी मतभेद नहीं हो सकते हैं। और अगर क्या इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं एजुकेशन लेने तो उन्हें सबसे पहले तो वेलकम किया जाएगा। दूसरी चीज़, रेसिज्म नहीं फेस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चैलेंज होता है कि हमें एक होमली एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो रशियन लोगों से क्या हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंडली रिलेशनशिप है। दूसरी अगर चीज़ मैं बात करूं तो वर्ल्ड पावर है। वर्ल्ड पावर का मतलब यह है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। जैसे यूएस हुआ, रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, चाइना हुआ। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ है, यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें इनके पास वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पावर है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे मतलब ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं वाइज मैं बात करूं, इंफ्रा की अगर मैंने बात करी, रिसर्च की अगर मैंने बात करी, तो क्योंकि टॉप कंट्रीज़ में आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैसा इंफ्रा आपको मिलेगा, वैसा रिसर्च आपको मिलेगा, वैसा एजुकेशन आपको मिलेगा, जिससे आप ना सिर्फ इंडिया बट हाँ, अगर दूसरी कंट्रीज़ भी जाके अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, करियर को ग्रो करना चाहते हैं, तो एक वाइबल ऑप्शन रहता है। तीसरी चीज़, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 100+ ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो 1920 की है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं 1990 की है। तो आप समझ जाएंगे इससे, जब 100 साल से वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ा रहे हैं, 100 साल से वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उनका, रिसर्च कितना अच्छा होगा, डॉक्टर्स कैसे होंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक जो कंस्टेंट रहता है यूजुअली दूसरी कंट्रीज़ के, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन नहीं दिलाना, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। रशिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस स्टेट ओन्ड होते हैं, स्टेट रन होते हैं। स्टेट मतलब कंट्री, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें चलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया की तरफ से कोई चैलेंजेस आते हैं, इंडिया की गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट लेवल पे उस पर चेंजेस किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये होती है सिचुएशन। फिर उसके बाद फाइनली एक और पॉइंट है जो कि हमें डिस्कशन करना चाहिए। अराउंड 30+ ईयर से रशिया में इंडिया स्टूडेंट्स जा रहे हैं अपना एमबीबीएस करने। तो हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर हो जो बोले कि मैंने अपना एमबीबीएस रशिया से किया है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसने एमबीबीएस रशिया से किया है, यूएस यूके जैसी कंट्री में हो। अगर नहीं होगा तो आप पता लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे डॉक्टर्स हैं ही नहीं। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं, जब बच्चों से बात करता हूं तो उनका ये कहना है कि सर हमें रशिया इसलिए जाना है क्योंकि हमारे पास के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं जो रशिया से पढ़ के आए। हमारे पास के एक हॉस्पिटल में एक प्राइवेट क्लिनिक है जिसके जो डॉक्टर हैं वो रशिया से पढ़ के आए हैं, और एक उनके अच्छी क्लिनिक चल रही है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी चल रही है। तो ये रीज़न भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 30+ ईयर से उनके पास एक्सपीरियंस है, इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब जब 30 साल से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आपको फिर इंडियन मैथ्स मिल जाता है, इंडियन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में इंडियन फैकल्टीज़ मिल जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल्चर जो रहता है वो आपको इंडियन कल्चर मिल जाता है, जिससे आप वहाँ पे लोनली फील नहीं करते, वहाँ पे आप लोनली नहीं फील करते। पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि सर अगर हम दूसरे कंट्री भेजेंगे तो वहाँ पे खाने की दिक्कत होगी। देखिए, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ सीधी बात, जब आप अपने घर से बाहर निकलते तो मम्मी के हाथ का खाना आपको नहीं मिलने वाला।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी। आप चाहे इंडिया में रहें, चाहे अब्रॉड में रहें, हॉस्टल का फूड हॉस्टल जैसा ही रहेगा। माँ के हाथ का खाना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके घर में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो कंस्ट्रेंट आता ना कि सर खाना कैसा होगा, ये सारी चीज़ें होगी। मैं रशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। तो अब चैलेंजेस का डिस्कशन हम करते हैं, तो चलिए रशिया के भी चैलेंजेस डिस्कशन कर लेते हैं यार। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो क्या रशिया अल्टीमेट कंट्री, और अगर अल्टीमेट कंट्री है तो दूसरे स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है, लैंग्वेज। रशिया की लैंग्वेज नॉन इंग्लिश है। जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिया का सिचुएशन है, हमारी मेजर भाषा जो हम बोलते हैं, या तो हम हिंदी बात करते हैं, या फिर हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी जो नेटिव भाषा है उसमें बात करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको या तो कॉर्पोरेट लेवल पे मिलेंगे या फिर दूसरे लेवल पे मिलेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज आप लर्न करेंगे। जब आप लैंग्वेज लर्न करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि नहीं नहीं यार, एक सही कंट्री नहीं हो सकती। अब यही चीज़ अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, रशिया से टूटी, जो सोवियत यूनियन से जो टूटी हुई कंट्री हैं, सेंट्रल एशियन की अगर मैं बात कर लूँ, उनमें भी आपको यही चैलेंज फेस करना पड़ेगा, या तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी या रशियन लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वेदर। अब देखिए, रशिया का जो वेदर है वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडे से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपने अगर बर्फ़ नहीं देखी है, तो रशिया में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप बर्फ़ ना देखें। अगर रशिया में आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी, अगर उनके सदर्न सेंटर में जाएंगे तो आपको ठंड थोड़ी सी कम पड़ेगी, लेकिन हाँ, बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, ठंड ज़्यादा पड़ती है। कुछ पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया कि सर हम अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं। जब हमने फाइनली डिस्कशन किया, पता ये चला कि वो बच्चा ठंड नहीं सह सकता, तो हमने उनसे बोला था कि रशिया आपके लिए ऑप्शन नहीं है। देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको गाइड करें, बोले बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अल्टीमेटली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे आप एडिक्वेट कंडीशन में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अब आप वहाँ पे जा रहे हैं, ठंड इतनी पड़ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ ऑप्शंस आपके पास ये हो सकते हैं कि रशिया में आप ऐसे ऑप्शंस ढूंढ सकते हो जहाँ पे ठंड कम पड़े, या फिर कुछ ऑप्शन ऐसे ढूंढ सकते हो जहाँ का हॉस्टल ऐसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि आपको ठंड महसूस ना हो, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के ऑप्शन ढूंढ सकते हो आप। अब सवाल यही आता है कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ की पे अगर मैं बात करूँ कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। या फिर अगर रशिया की भी बात करूँ, तो देखिए उसके लिए हमने अपनी एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है, 90,393,66522। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, MBBS अब्रॉड को लेके किसी भी कंट्री की, किसी भी कॉलेज का गाइडेंस चाहिए हो, जानना चाहते हो क्या उसकी रियल फीस है, क्या हिडन चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन लें, और अगर रिजेक्ट करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, हमारा गाइडेंस चाहिए है कि क्या वो सही ऑप्शन है, या फिर ये चाहते हो कि हम आपको 2 या 4 ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जिसके लिए वो बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, तो अगेन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो वेदर पे डिस्कशन कर लिया हमने रशिया का। तीसरी बात अगर मैं डिस्कशन करूं तो वो है साइज। अब साइज एक्चुअली दो या तीन चीज़ों को अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको कहीं भी पहुंचना है, ऑन एन एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, 2 से 2.5 3 आवर्स तक का है मैक्सिमम। जैसे दिल्ली से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाना है तो लगभग 2.5 से 3 घंटा लगेगा आपको, अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो। रशिया की अगर मैं बात करूं तो एक एक्सट्रीमली लार्ज कंट्री है, एक्सट्रीमली लार्ज कंट्री है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मॉस्को के आसपास के शहर में अगर रहते हो, तो आपके लिए ये है कि आप फ्लाइट से मॉस्को जाओगे और वहाँ से फिर वहाँ पढ़ाई करने चले जाओगे, या फिर अगर आपकी लोकेशन पे, आपकी स्टेट पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पे फ्लाइट इंडिया से जाती है, तो एक ऑप्शन आपके पास बन सकता है। अदरवाइज आपको चैलेंज ये करना पड़ेगा कि, एक एग्जांपल दूंगा, पहले आप दिल्ली आओगे, दिल्ली से फिर जयपुर आओगे आप, फिर जयपुर से आप अजमेर जाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब अगेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि आप पहले दिल्ली आओगे, दिल्ली से जयपुर जाओगे, जयपुर से अजमेर जाओगे। आपके पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई अगर मुझे फ्लाइट मिल जाए डायरेक्टली अजमेर की तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मुझे फ्लाइट अगर डायरेक्ट जयपुर की मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। चौथी चीज़ जो डिस्कशन करना ही चाहिए वो है कॉस्ट।
रशिया में कॉस्ट क्या रहेगी? और पांचवी चीज़ है पेशेंट फ्लो, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो कॉस्ट क्या पड़ती है? देखिए रशिया की अगर मैं बात करूं तो एवरेज ट्यूशन फीस आपको लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख पड़ेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन एवरेज फिगर आपको ट्यूशन फीस का ये पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं एवरेज एक्सपेंसेस की बात करूं तो आप लगभग 1 लाख पर एनम जोड़ सकते हो एवरेज एक्सपेंसेस को। अब अगर आप किसी महंगे शहर में रह रहे हो, कैपिटल सिटी में रह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस थोड़े से बढ़ जाएंगे। उसको घटाने के तरीके होते हैं, तो अगेन उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो कि कैसे आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रशिया में पेशेंट फ्लो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप अगर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, लोग कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट फ्लो आपको कम मिलेगा। तो हो सकता है आपको दूसरी लोकेशन में जाके चीज़ें सीखनी पड़े, हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे कॉलेजेस में जाके चीज़ें सीखनी पड़े। ये एक रियलिटी है जो हमें समझनी पड़ेगी। MBBS अब्रॉड एक अच्छा वाइबल ऑप्शन तो होता ही है, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट फ्लो नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। तो ये तो हमने डिस्कशन कर लिया रशिया के बारे में ओवरऑल। इसके अलावा रशिया से जुड़े और क्या क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है, उनका डिटेल ब्रोशर चाहिए है, या फिर आपको लगता है कि उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो एक डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, या फिर आपको गाइडेंस चाहिए है ताकि आप एक सही यूनिवर्सिटी में पहुंच सको और आपका जो एक्रेडिटेशन है वो अच्छा रहे। क्योंकि देखिए MBBS अब्रॉड आप कहाँ से कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कर दिया जिसके पास खुद के अच्छे एक्रेडिटेशन ना हो और फिर आपकी वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ MBBS बन के रह जाए, या फिर हो कि उसमें NMC की गाइडलाइंस ही फॉलो ना करी हो और आप फिर डॉक्टर भी ना बन पाओ इंडिया में। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अगेन आप हमारी टीम को रीच आउट करो। नंबर मैं आपको दे देता हूँ व्हाट्सएप का 9039366522। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। रशिया हो या इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़, उसके लिए हम आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.